हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, बीटी ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे। पहले केस में, एक केस में व्हेन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, व्हेन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव and the object is moving in plus x direction, is moving in plus x direction। plus x direction मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए जो है, इनिशियल वेलोसिटी है कुछ भी v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v नॉट है। स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v नॉट है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हाँ, एक और चीज इससे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फार्मूला एक बताना चाहूँगा। एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जैसे हमने बताया, v2 माइनस v1। v2 क्या होता है? वेलोसिटी एट टाइम, वेलोसिटी एट टाइम t2। v1 वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी एट टाइम t1। मान लिया वेलोसिटी एट टाइम t1 v नॉट है, वेलोसिटी एट टाइम t1 v नॉट है, तो v माइनस v नॉट अपॉन, और फिर टाइम इंटरवल को जो है t2 माइनस t1 को t मान लीजिए, t2 माइनस t1 को मान लीजिए t, t2 माइनस t1 की जगह क्या मान लीजिए इसको t। तो a इज इक्वल टू v माइनस v नॉट अपॉन t। तो यहाँ से v इज इक्वल टू निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v नॉट प्लस at। यहाँ से ये देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम पढ़ते हैं v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं सेम फार्मूला, जो एक्सीलरेशन वाला भी फार्मूला पढ़ा था वही फार्मूला लगाया है। t2 माइनस t1 को हमने क्या कंसीडर कर लिया? t। t2 माइनस t1 को t कंसीडर कर लिया। यहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी वेलोसिटी की। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म जो होगी पूरी, ये टर्म ये पॉजिटिव होगी, at टर्म at पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा? वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज करेगी हर पॉइंट टाइम पे, 1 सेकंड बाद जो होगी, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ग्राफ जो हमें मिलेगा, वीटी ग्राफ जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर v नॉट है, ठीक है, और इधर एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। एक और कंडीशन देखते हैं यहाँ से, व्हेन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इधर वेलोसिटी, इधर टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये जो at वैल्यू होगी वो माइनस आएगी और v नॉट में से सब्सट्रैक्ट होगी, v नॉट में से सब्सट्रैक्ट होगी तो v की वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी v नॉट से। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। यहाँ पे वेलोसिटी पहले v नॉट थी, अब किसी टाइम पे अगर वेलोसिटी देखेंगे तो पहले से कम होगी, इट विल बी लेसर देन द अर्लियर वैल्यू। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कम होगी यहाँ पे। तो जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये सेकंड कंडीशन जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, दो और कंडीशन हम देखते हैं। दो और कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन देखेंगे, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए, अब ये 0 0 पॉइंट है, 0 0 पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से तो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, जिस तरह से हम दिखाते हैं, तो ये 0 0 पॉइंट है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी माइनस होगी, वेलोसिटी माइनस है। ठीक है, तो देखेंगे, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो होगा क्या? ये भी माइनस, ये भी माइनस, बोथ आर माइनस। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू माइनस v नॉट है तो आने वाले टाइम, जो टाइम t के बाद जो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव में और बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो ये जो लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी किसकी, वीटी, वेलोसिटी की लाइन मिलेगी। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ इस तरह का होगा। फोर्थ कंडीशन देखेंगे, व्हेन योर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और ऑब्जेक्ट जो है t1 टाइम तक तो प्लस x डायरेक्शन में मूव करता है, t1 टाइम तक, टिल टाइम t1 इट मूव्स इन प्लस x डायरेक्शन एंड आफ्टर दैट इट मूव्स इन द माइनस x डायरेक्शन। ये कंडीशन कब अराइज होती है, जैसे कि इसका पहले हम ग्राफ बना देते हैं, देन आई विल गिव वन एग्जांपल आल्सो। अप टू t1 टाइम, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी हाई, after that velocity will decrease, velocity decrease करेगी, the graph will be like this, ठीक है। up to t1 टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा, फॉर एग्जांपल ये टाइम है इधर, ऑब्वियसली इधर वेलोसिटी है, तो एट टाइम t1 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एट टाइम t1 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद भी दिस एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली अप्लाइंग है, इट इज अप्लाइंग, तो क्या होगा उसके बाद में, जीरो से भी नीचे चली जाएगी, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो से भी नीचे चली जाएगी। मतलब कहने का ये है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, या कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वन पर्सन इज ड्राइविंग वन साइकिल, सो व्हाट हैपेंस, कुछ स्पीड से साइकिल ले जा रहा है, इट इज गोइंग विद सम स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी मान लिया v0 है, पीछे से एक पर्सन इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है किसी एक्सीलरेशन से, इट इज पुलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब माइनस x डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है। तो क्या होगा, अप टू सर्टेन डिस्टेंस दिस साइकिल विल गो अप टू सर्टेन डिस्टेंस, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, it will start at certain point, at t is equal to t1, the velocity will become 0, यहाँ पे जाके साइकिल एकदम रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फर्दर अगर ये पर्सन पुल करता है, फर्दर दिस पर्सन इज पुलिंग दिस साइकिल, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट कमिंग बैक, इट विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ये माइनस x डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। सिंपल, कोई साइकिल है, पहले इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो साइकिल किसी वेलोसिटी से पहले जा रही है, तो क्या होगा, थोड़ी दूर तक जाएगी वो उसी डायरेक्शन में, उसके बाद में साइकिल वहाँ स्टॉप होगी, उसके बाद में ये पीछे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, सेम केस यहाँ पे दिखाया है कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है और जो है व्हीकल जा रही है प्लस x डायरेक्शन में अप टू टाइम t1, उसके बाद में जो है व्हीकल आफ्टर द टाइम t1 इट विल स्टार्ट कमिंग इन द माइनस x डायरेक्शन, मतलब माइनस y डायरेक्शन, माइनस b डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो कैसी होगी, माइनस होगी, पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, प्लस थी, अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये माइनस हो गई यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। वन मोर थिंग वी विल स्टडी हियर, अभी हमने जितने भी ग्राफ पढ़े, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो भी हमने पढ़े हैं, तो इन वीटी ग्राफ द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ shows the displacement, area under the VT graph shows the displacement of the object, ये भी बीटी ग्राफ की एक खासियत है। अगर बीटी ग्राफ आपको दिया हुआ हो, इफ समबडी इज आस्किंग टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, सिंपली यू कैन कैलकुलेट द एरिया। फॉर एग्जांपल कोई एक वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और 4 सेकेंड तक मूव करता है, ठीक है। तो कोई पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, अगर 4 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट है 4 सेकेंड तक मूव करता है, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट यू विल डू, सिंपली यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया अगर कैलकुलेट कर देंगे तो सेम जो है आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एरिया देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, इस रेक्टेंगल का,
ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड है 4 टाइम 4 सेकेंड, क्योंकि ये वाली साइड कितनी है 4, ये वाली साइड कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 16 मीटर। 16, ये इसको मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, सो द यूनिट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, यूनिट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, सो इट विल बी 16 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, 16 मीटर। दूसरे तरीके से भी हम इसको चाहते हैं जो फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 4 इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड, क्या हो गया 16 मीटर, वहां से कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब कोई भी किसी भी तरह का वीटी ग्राफ हो, अगर उस आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, सिंपली यू कैन कैलकुलेट द एरिया अंडर दैट वीटी ग्राफ, एरिया अंडर दैट वीटी ग्राफ। किसी भी टाइप का ग्राफ हो, चाहे वो इस तरह का ग्राफ हो, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ दे रखा है यहाँ से 0 और ये वेलोसिटी है, इधर ये टाइम दे रखा है, ये टाइम फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड दे रखा है, और यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो क्या करेंगे उसके लिए हम, इफ somebody is asking tell me the displacement of the object which is moving at a velocity 15 meter per second till 10 second. At 10 second the velocity is 15 meter per second. What will be the displacement? So what you will do, simply calculate this area. एरिया कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है 10, परपेंडिकुलर इज 15, सो हाउ मच 75 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 75 मीटर। तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेट हैं।